दोस्तों शुरू हो चुका है फरवरी 2025 का महीना और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशी निकल के आई है। आपके पास में अगर ये कागजात पाए जाते हैं तो आपके ऊपर से पत्नी की साइड से जो भी केस है वो तुरंत खत्म कर दिए जाएंगे। आपको बाइज्जत सभी केसों के अंदर बरी कर दिया जाएगा। आपके ऊपर कोई भी केस अब पत्नी के नहीं चलेंगे। और अगर आप पत्नी से तंग और परेशान हो चुके हैं, उससे अगर आपको खुद को डाइवोर्स लेना है, एक तरफा तलाक लेना है, तो ऐसे में आपको डाइवोर्स भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, आखिरकार आपके पास में ऐसे इंपॉर्टेंट कौन से कागज होना जरूरी है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी जो इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो आपके काम का है, तो बिल्कुल अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, जो झूठी पत्नियां होती है वो झूठे केस डाल के बहुत ज्यादा पति लोगों को प्रताड़ित और तंग करती है और पति के ऊपर खूब अधिक प्रेशर बनाती है। और जिस प्रेशर और दबाव के अंदर आके पति पत्नी की हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर पत्नी की और भी ज्यादा डिमांडें बढ़ने लगती है। पत्नी के द्वारा फिर और भी ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है और इससे दुख और परेशान होके पति अपना सुसाइड तक कर लेते हैं, अपनी जान को दांव के ऊपर लगा देते हैं। वो इस दुनिया के अंदर नहीं बचते हैं, वो अपनी दुनिया को समाप्त कर बैठते हैं। तो यहाँ पे अब पति लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पत्नी चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग और झूठा केस क्यों ना दर्ज करवा दे आपके ऊपर, फिर भी आप दबाव के अंदर बिल्कुल 1% भी नहीं आएंगे और आपको कोई भी सुसाइड जैसा गलत रास्ता नहीं अपनाना पड़ेगा। बस आपके पास में ये कागजात होना जरूरी है। ये कागज अगर आपके पास में होंगे तो पुलिस और कोर्ट सब आपकी बात सुनेगी और केवल आप ही के पक्ष के अंदर निर्णय देगी, रिजल्ट देगी। आप हर केस के अंदर जीत हासिल कर सकेंगे। तो ऐसे कौन से कागज हैं? अब तक जिन भी पति पक्ष के पास में ये कागज मिले हैं उनको पत्नी के झूठे केसों से तुरंत बरी कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। उनके ऊपर से तुरंत उन सारे केसों को खत्म कर दिया है और उनको डाइवोर्स भी मिल गया है। तो अब ये आपके साथ में भी हो सकता है। आप भी बड़ी आसानी से पत्नी के झूठे केसों से निकल सकते हैं इन कागजों के जरिए से, और आप भी पत्नी से डाइवोर्स ले सकते हैं। देखो, पत्नी जितने भी केस करती है उनमें से सबसे बड़ी दिक्कत पति को केवल एक ही केस के अंदर आती है और वो केस होता है मेंटेनेंस का केस। वैसे पत्नी के पास में कई सारे ऑप्शन होते हैं मेंटेनेंस के केस करने के, जैसे 125 सीआरपीसी का भी मेंटेनेंस केस कर सकती है, एचएमए सेक्शन 24 के अंदर भी पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है, डीयू का केस डाल के भी पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है। तो ऐसा पत्नी अगर कोई भी मेंटेनेंस का केस करती है, किसी भी मेंटेनेंस केस के अंदर मेंटेनेंस लेना चाहती है, देश के किसी भी कोने के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर पत्नी का ऐसा मेंटेनेंस का मामला चल रहा है या फिर ऑलरेडी मेंटेनेंस लग चुका है, तो ऐसे में अब पति के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। पति को बस ये कागज अपने पास में रखने हैं, मेंटेनेंस केस के अंदर लगाना है और पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर मेंटेनेंस लग भी चुका है तो वो मेंटेनेंस केस भी पूरी तरह से खारिज हो जाएगा, वो मेंटेनेंस ऑर्डर भी पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। तो ये कागज कौन से हैं, कब काम करेंगे, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कई सारी पत्नियां क्या होती है कि बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है। तो आपकी पत्नी भी अगर बिना किसी कारण के अलग है, वो वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो खुद जॉब कर सकती है पर जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है या फिर ऑलरेडी जॉब कर रही है, वो अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, उसको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं है, पर वो मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि लेने के लिए हाथ पे हाथ रख के बैठी है, केवल मेंटेनेंस के भरोसे बैठी है, तो ऐसी किसी भी पत्नी को पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। उस मेंटेनेंस केस को खारिज किया जा सकता है, उस ऑर्डर को खारिज किया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के टॉप मोस्ट सिलेक्टेड 10 बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इनकी कॉपी को जाके आपके ऊपर अगर कोई सा भी मेंटेनेंस का केस है तो उनके अंदर जाके लगा देना, कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस कर देना, आपका काम हो जाएगा, आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो ये 10 जजमेंट आपको कैसे मिलेंगे इसकी जानकारी मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो, बहुत सी पत्नियां क्या करती है, झूठा दहेज का केस कर देती है। जैसे स्पेशली आईपीसी 498 के अंदर ही पत्नी दहेज की सारी लैंग्वेज लिखवाती है कि मेरे पति ने, पति के घर वाले रिश्तेदार ने, इन सभी ने दहेज को लेकर मुझे प्रताड़ित और तंग किया है, मेरे साथ मारपिटाई की है, मुझे यातनाएं दी गई है, मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, मेरे से पैसे और दहेज की डिमांड की गई है। ऐसी पत्नी की कई सारी लैंग्वेजें होती हैं इस झूठे दहेज के केस के अंदर, मनगढ़ंत पूरी पत्नी की कहानी होती है और पति फिर प्रेशर के अंदर आके सुसाइड तक कर लेते हैं और पत्नी की अनचाही डिमांडों को भी पूरा करने के लिए पति लोग तैयार हो जाते हैं। तो ये तो पुराना आईपीसी कानून है 498 है, इसमें कई सारे केस अभी तक चल रहे हैं और 1 जुलाई के बाद में जो भी अब नए केस दर्ज हो रहे हैं वो BNS 8586 के अंदर दर्ज हो रहे हैं। तो ऐसा जो भी केस अगर आपके ऊपर चल रहा है तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के टॉप सेलेक्ट किए हुए 10 बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है।
आपका मामला अगर कहीं पे भी चल रहा है, पुलिस थाने के अंदर, कोर्ट के अंदर, देश के किसी भी कोने के अंदर, तो वहां पे जाके इन 10 जजमेंट की कॉपी को लगा देना। आपके ऊपर से पूरी तरह से 498 का चाहे कितना भी भयंकर झूठा केस क्यों ना हो वो खत्म हो जाएगा। आपको झूठे 498 केस के अंदर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपको बाइज्जत कोर्ट बरी करेगी। ये एक सबसे बड़ी बात है। तो जजमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पति हैं, पति के घर वाले हैं या फिर रिश्तेदार है, सभी के जजमेंट काम आने वाले हैं। अब मैं पति लोगों को ये भी सोल्यूशन बताने वाला हूं कि बहुत से पति अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा तंग और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो पत्नी जब पति के साथ में रहती है, पति के घर वालों के साथ में रहती है, तो बहुत ज्यादा अत्याचार करती है, बहुत ज्यादा क्रूरल्टी करती है, किसी के साथ में भी वो अच्छा बर्ताव नहीं बनाती है, आए दिन वो घर कलेश बना के रखती है, बहुत बड़ा वो लड़ाई झगड़ा आए दिन करती रहती है, पति के माता पिता को खाना वगैरह नहीं देती है, किसी की बातों नहीं मानती है, हमेशा वो अपनी मनमर्जी बना के रखती है, अपने मायके वालों के कांटेक्ट में रहती है, जैसा उसको बोलते हैं वैसा वो करती है, और एक दिन वो सभी को छोड़ के चली जाती है, और छोड़ के जाने के बाद में वो झूठे कई सारे केस भी कर देती है। अगर पति का मन भी होता है उस पत्नी को लाने का, रखने का, तो पत्नी आना भी नहीं चाहती है, और पति अगर उस पत्नी को बोलते हैं कि अपने डाइवोर्स लेके अलग हो जाते हैं, तो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए भी राजी नहीं होती है। उसका मकसद ये होता है, उसका कहना ये होता है कि मुझे आप किसी के साथ में भी नहीं रहना है, आपके माता पिता के साथ में भी नहीं रहना है। तो ऐसे में पति के साथ में, पति के माता पिता के साथ में क्रूरल्टी करती है, और पति की हर जगह पे इज्जत को नीचे गिराने की कोशिश करती है, अपमान करती है। तो ऐसी पत्नी से अगर पति तंग और परेशान हो चुके हैं, पत्नी ने अगर पति के साथ में इस तरीके की क्रूरल्टी की है, तो पति क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे अगर उस पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो ऐसे मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, ऐसे कागज हैं। तो इन जजमेंट्स को अगर आप अपने डाइवोर्स के केस के अंदर लगाएंगे, तो कोई भी कोर्ट आपको डाइवोर्स देने से मना नहीं कर सकती है। इन जजमेंट्स को कोर्ट के अंदर डाइवोर्स के केस के अंदर लगा के कोर्ट को समझाने से बड़ी आसानी से कोर्ट डाइवोर्स दे देती है, ज्यादा कोई दिक्कत वगैरह नहीं आती है। तो ये 6 बहुत ही महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको डाइवोर्स केस के कैसे मिलेंगे आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बहुत सी पत्नी क्या करती है, झूठा डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का केस भी कर देती है, और उस पत्नी के साथ में अगर डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं होता है, तब भी वो पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल के पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है, घर में रहने का अधिकार लेना चाहती है, अन्य किसी तरीके का कंपनसेशन लेना चाहती है, और भी किसी भी तरीके का वो राइट्स लेना चाहती है, यानी कि डीयू का केस डाल के वो हर तरह का राइट्स ले सकती है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इससे रिलेटेड मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टॉप मोस्ट सेलेक्ट 4 जजमेंट है। इनकी कॉपी को अगर आप ऐसे किसी भी झूठे डीयू केस के अंदर लगाएंगे, कहीं पे भी अगर वो डीयू का केस चल रहा है, तो केस तुरंत खारिज हो जाएगा, पत्नी को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जजमेंट आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ऐसे करके टोटल मेरे पास में 30 यानी कि 30 जजमेंट है, 30 कागज के ऐसे जजमेंट है। इनको अपने पास में रखो, और जो भी आपके ऊपर केस चल रहे हैं उनके अंदर जाके लगा देना, आपका काम तुरंत हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताया कि मेंटेनेंस रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है, 498 आईपीसी से रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है, 6 जजमेंट मेरे पास में डाइवोर्स केस के हैं, 4 जजमेंट मेरे पास में डीवी केस के हैं। ऐसे करके टोटल 30 जजमेंट है। इन 30 जजमेंट की कॉपी को आप जरूर से जरूर ले लीजिए, ये कागज आप जरूर ले लीजिए। तो इनको लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके बता सकते हैं कि आपको इन जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी लेनी है। तो मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपको इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी दे देगा, जो आपकी बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। और आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली हमने से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।